परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता की महिमा हो कि ये जो महीना है दिसंबर महीना, हम सबों के लिए खुशी का महीना होता है। विश्वास करने वाले विश्वासियों के लिए उद्धार का महीना होता है। और ये जो महीना है बड़े आशीषों का महीना होता है, क्योंकि इसी महीने हम अपने अपने कलीसियाओं में, अपने अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हम मनाते हैं। इसी दिन हम अपने घरों में स्टार बांधते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, साथ ही नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, उस खरीद कर उसको पहनते हैं और कलीसियाओं में बड़े आनंद के साथ, ये हमारे देश नहीं पूरे विश्व में बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाते हैं, जन्मदिन को मनाते हैं, तो वो खुशी, वो उद्धार हमारे जीवन में होता है, वो आशीषें हमारे जीवन में होती है। इसीलिए हम देखते हैं बाइबल से कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तीन कारण हम बाइबल से देखते हैं। और ये पूरा महीना हम जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर इसी यूट्यूब के द्वारा हम वचनों को सुनेंगे। हम देखते हैं उसका पहला कारण, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण में पहला कारण, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि पिता को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का प्रतिरूप इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन में बाइबल बताती है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आया, यीशु मसीह के प्रतिरूप को इस जगत में उसने प्रकट किया और उसी के नाम पर हमने विश्वास किया। सबसे पहले जन्म का ये कारण है कि पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के रूप में लोग जाने, उसके नाम पर विश्वास करें, यही पहले उसके जन्म का कारण है। दूसरा कारण हम देखते हैं, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई है, एक पुल जो है, वो खाई को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और वो प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस जगत में आए। बाइबल बताती है पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 5 वचन में, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, और कोई परमेश्वर नहीं है। जिस परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, आसमान के तारों को बनाया, हम मनुष्य को अपने हाथों से मिट्टी से बनाया, वो परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर एक ही है और बाइबल बताती है कि उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। और हम मनुष्य और परमेश्वर में एक ही बीच वही है, जो है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है। उसके नाम पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर हमसे पुत्र और पुत्री समझकर, अपना पुत्र और पुत्री जानकर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नहीं है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीच वही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके नाम के कारण हमने उद्धार पाया है, जिसके नाम के कारण हमारे पापों की क्षमा हुई है। वही नाम जो हमें बीमारियों पर विजय देता है, वही नाम हमें अनंत जीवन देता है, वो एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। और उसी के जन्म का उत्सव, उसी के जन्म की खुशियों को हम अपने कलीसियाओं में, अपने लोगों के बीच में, उद्धार पाए हुए मसीहों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में उसकी महिमा के लिए हम उसके जन्मदिन के रूप में इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस को हम मनाते हैं, ताकि क्रिसमस के संदेश के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो, बहुत सारे लोग उद्धार पाए और बहुत सारे लोगों के जीवन बदल सके, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से यीशु मसीह के नाम के द्वारा कार्य करते हैं। हम देखते हैं तीसरा कारण, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जगत में आने का प्रमुख कारण है कि हर मनुष्य का उद्धार हो, कि जो नाश हो रहे हैं,
जिनका जीवन नरक के जैसा जीवन है, जो पाप में चल रहे हैं, व्यभिचार में चल रहे हैं, परिवारों में तनातनी होती है, टूटे हुए रिश्ते होते हैं, टूटे हुए परिवार होते हैं, और कई इंसानों का तो शरीर ऐसा होता है, वो है जीवित, दिखते हैं जीवित, लेकिन वो जीवित नहीं, मरे हुए होते हैं। इन सब का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। जो हम अंधकार में थे, दलदल में थे, पाप में थे, प्रभु ने इससे छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, ज्योति में उसने प्रवेश कराया, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और उसने उस प्रेम के लिए जो उसका इकलौता पुत्र कहलाता ईसा मसीह, प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए इस जगत में भेजा। और वो जगत का उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए, अधर्मियों का उद्धार करने के लिए, मानव जाति से, समस्त मानव जाति से प्रेम रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं। ये है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 3 कारण। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस जगत में आए। मनुष्य और परमेश्वर के जो बीच में जो बीच वही है वो यीशु प्रभु है। और तीसरा है कि उसका वो हमसे प्रेम है, कि उस प्रेम के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कोई किसी से कितना भी प्रेम करे, लेकिन प्राण दूसरों के लिए कोई नहीं देता। सब मनुष्यों के पापों के लिए, उनके उद्धार के लिए, पापों को मिटाने के लिए प्राणों को देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह है, जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में आनंद है, उसके नाम में अनंत जीवन है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में अनुग्रह है। इसीलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें, और ये क्रिसमस का महीना बड़े आशीषों का महीना हो। बड़े आशीष इस महीने में बहुत रीति से आप आशीषित हो, और आपके परिवार में जिस प्रकार से यीशु मसीह की जन्म की खुशियां मनाई जाती है, वैसी खुशियां परमेश्वर आप सबों के परिवारों में दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम रखते हो। आपने अपने लोगों के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, उसका उद्धार हो, उसे अनंत जीवन मिले, उसे अनंत आशीषें मिले। इस बात के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को सुनते हैं और सुनकर परमेश्वर पिता आपके बेटे यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं, औरों को भेजते हैं, प्रभु वो बहुत तेरे रीति से आशीषित हो, उनके जीवन में उद्धार आए, शांति आए, अनुग्रह आए, और परमेश्वर पिता तेरे स्वर्गीय आशीषों से वो मामूर हो जाए। उनके घरों में प्रभु यीशु के नाम में बड़ी शांति हो, बड़ा सामर्थ हो, और उन सबों पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह बना रहे। प्रभु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी महिमा आप पर प्रकट करें। और आपको प्रार्थना की आवश्यकता होती है तो आप हमारे नंबरों पे फोन करिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।